हमारा सेकेंड एक्सरसाइज है वो है सेल्फ असेसमेंट। हम हमारी सेल्फ एस्टीम को असेस करेंगे यहाँ। तो इस एक्सरसाइज में मैंने फिर से कुछ एक स्टेटमेंट्स लिए हैं। उसमें आपको बताना है कि आपके साथ इनमें से कैसा है। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रेस्पॉन्ड। तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि हम हमारे बारे में या हमारी सेल्फ एस्टीम कहाँ तक है या हमारी सेल्फ एस्टीम क्या है। ठीक है, तो अगर आप इन पे आपका स्कोर बहुत ही लो है, तो हम ऐसा कोशिश करेंगे जानने की कि हम किस तरह से सेल्फ लव और सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम हमारे ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हैं और हम हमारे इन लैकिंग्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद में 3 ऑप्शन में से किसी एक पे टिक करना है। ठीक है, आई एम श्योर यू ऑल आर कैरिंग योर नोटपैड एंड पेन विद यू। तो कुछ स्टेटमेंट्स आई विल शो यू और उन्हीं स्टेटमेंट्स को पढ़ के समझ के आपको इन 3 में से किसी एक ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है, अक्सर आपके साथ ऐसा होता है या अक्सर आप ऐसा महसूस करते हैं, या कई बार, कुछ एक टाइम, सम ऑफ द टाइम्स, कई बार आपको ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा आपके साथ भी होता है, या ऑलमोस्ट नेवर कि कभी भी नहीं होता है, या ना के बराबर आप ये चीज महसूस करते हैं या फील करते हैं। ठीक है, तो लेट मी शेयर द स्टेटमेंट्स। आप याद रखिएगा 3 ऑप्शंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब ज्यादातर आपके साथ ऐसा होता है, सम ऑफ द टाइम्स कुछ एक बार ऐसा होता है, या ऑलमोस्ट नेवर कभी भी नहीं होता है आपके साथ। इन 3 में से एक ऑप्शन को आपको टिक करना है विद रेफरेंस टू दीज स्टेटमेंट्स। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है माई फीलिंग्स गेट इजिली हर्ट। आपको क्या लगता है कि आपकी भावनाएं बहुत ही जल्दी आहत हो जाती हैं? मेरी फीलिंग्स जो है, मेरी भावनाएं हैं वो आहत होती है, ज्यादातर होती है, कभी कभार होती है, या कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें से 3 ऑप्शंस है, यू हैव टू पिक। माई फीलिंग्स गेट इजिली हर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम्स माई फीलिंग्स गेट हर्ट, सम ऑफ द टाइम्स माई फीलिंग्स गेट हर्ट, ऑलमोस्ट नेवर माई फीलिंग्स गेट हर्ट। ठीक है, इसी तरह से आप फर्स्ट ऑप्शन के लिए उसमें से 3 में से कोई भी एक पे आप टिक कीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम और ऑलमोस्ट नेवर। राइट, and I'm sure you are enjoying this and you are doing with the same pace. Second statement है I get upset if someone criticize me, right? And even if they have well and offensive constructive criticism, कि मैं बहुत ही जल्दी अपसेट हो जाता हूं जब भी मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, चाहे वो मुझे बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे हो, मतलब उसका लॉजिकली हमें इलेबोरेशन बता रहा हो कि किस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कुछ नेगेटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कि कंस्ट्रक्टिव वे में, एक बहुत ही पॉजिटिव वे में, कि आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। दैट इज अ वे ऑफ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, आई गेट अपसेट इफ समवन क्रिटिसाइज मी, ज्यादातर आप अपसेट हो जाते हैं, कभी कभार होते हैं, या ना के बराबर आप अपसेट होते हैं? ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई गेट एंग्री एट माई सेल्फ इफ आई मेक अ स्मॉल मिस्टेक इवन इफ इट इज एन ऑनेस्ट वन। आपको क्या लगता है कि आप अपने आप पे गुस्सा हो जाते हैं जब भी आप कोई गलती करते हैं, चाहे वो बहुत ही छोटी सी गलती हो? ज्यादातर आपको अपने आप पे गुस्सा आता है कोई भी छोटी से छोटी गलती होने पे, कभी कभार, या कभी भी नहीं आता है, जबकि आप जानते हैं कि वो बहुत ही एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, इंटेंशनली नहीं की गई है? ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज आई टिपिकली आस्क अदर पीपल व्हाट दे थिंक आई शुड डू इंस्टेड ऑफ मेकिंग माई ओन डिसीजंस। क्या होता है आपके साथ कि आप हमेशा दूसरों से ही राय मशवरा लेते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे अब क्या नहीं करना चाहिए, और आप अपने आप से अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं किसी भी राय के लिए, किसी भी मशवरा या किसी भी डिसीजन के लिए, कुछ भी निर्णय करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, क्या आप दूसरों पे ही डिपेंड होते हैं हमेशा? डज इट हैपन ऑलमोस्ट ऑलवेज, या समटाइम्स, या कभी भी ऐसा नहीं होता है? ठीक है, आई टिपिकली गो अलोंग विद द ग्रुप इवन इफ आई डोंट नेसेसरली एग्री।
आपके साथ ऐसा होता है क्या कि जो ग्रुप ने कह दिया बस वही बात मानेंगे आप और उसके साथ एग्री हो जाएंगे, चाहे आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट हो उनसे? अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो भी आप ग्रुप की बात मान लेते हैं, चाहे आप उसमें उस ग्रुप की राय से, डिसीजन से एग्री नहीं करते तो भी आप उसको मान लेते हैं क्या? अगर हाँ, तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आप मान लेते हैं, कभी कभार आप मान लेते हैं, या आप कभी भी नहीं मानते हैं? अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो आप अपना स्टैंड रखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी सेल्फ स्टीम क्या है। ठीक है, आई एम श्योर कि आपने ये पांचों स्टेटमेंट्स का रिस्पॉन्स लिख लिया होगा। सिर्फ तीन ही ऑप्शंस पे से किसी एक पे टिक करना था हमें, मोस्ट ऑफ द टाइम, सम ऑफ द टाइम्स या ऑलमोस्ट नेवर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है अनकंफर्टेबल व्हेन एक्सेप्टिंग कॉम्प्लीमेंट्स। आपको क्या लगता है कि आपको जब भी कोई कॉम्प्लीमेंट देता है या आपकी जब भी कोई तारीफ करता है तो आप अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करते हैं क्या? कि आपको लगता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है, आपने कोई अच्छा काम किया, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है तो आप उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं, प्लेजरेबल वे में एक्सेप्ट करते हैं, या आप अनकंफर्ट फील करते हैं? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम अनकंफर्ट फील करते हैं तो आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार आपको लगता है तो लिखेंगे सम ऑफ द टाइम्स, और कभी भी नहीं करते हैं मतलब यू नेवर फील अनकंफर्टेबल व्हाइल एक्सेप्टिंग द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर्स, तो आप लिखेंगे ऑलमोस्ट नेवर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आई डोंट फील लाइक आई मेजर अप और फील गुड एनफ। क्या लगता है आपको कि आप अच्छे नहीं हैं? आपके बारे में आपको क्या लगता है? आप मेजर अप नहीं है, आप अच्छे नहीं हैं, खुश नहीं हैं, ऐसा लगता है आपको, ऐसा फील करते हैं आप? इट्स कॉमन फॉर मी टू सेल्फ क्रिटिसाइज और से नेगेटिव थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। आपको क्या लगता है कि ये बहुत ही कॉमन है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हमेशा अपने खुद के बारे में ही नेगेटिव चीजें बोलते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मैं ओबीज हूँ, या आई एम गुड फॉर नथिंग? आप अपने बारे में ऐसी चीजें सोचते हैं क्या? अगर बहुत बार सोचते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभार ऐसा मन में आता है देन इट्स सम ऑफ द टाइम्स, या कभी भी अपने बारे में बुरा या गलत नहीं सोचते हैं? देन व्हेन आई लुक इन मिरर आई डोंट लाइक व्हाट आई सी एंड डोंट फील अट्रैक्टिव। जब भी आप अपने आप को दर्पण में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं क्या? आपको लगता है कि हाँ वाकई एक पर्सनैलिटी है जो मेरे सामने खड़ी है? या आपको पसंद नहीं है कि आप जो भी आप जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी अपनी पर्सनैलिटी पसंद ही नहीं आती है आपको? आपको ऐसा लगता है कि कुछ अट्रैक्शन नहीं है इसमें, अच्छा नहीं लग रहा है? और आई फाइंड माई सेल्फ apologizing for things all the times, even for things that aren't my fault. आपको, आप हमेशा ही अपनी ही गलती एक्सेप्ट करते रहते हैं दूसरों के सामने, चाहे वो गलती आपने की हो या ना की हो, फिर भी आपको लगता है कि ठीक है सब लोग खुश रहने चाहिए, चलो मान लो अपनी गलती है। आपकी ऐसी आदत है? तो ये कुछ एक स्टेटमेंट्स थे, इनके बेस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हम, हमारा स्टैंड क्या है, या हमारी सेल्फ एस्टीम कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, आई एम श्योर आप सब लोगों ने मार्क कर लिया होगा इन स्टेटमेंट्स के लिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसा फील करते हैं, सम ऑफ द टाइम्स आप ऐसा फील करते हैं, या ऑलमोस्ट नेवर यू फील लाइक दिस, राइट? तो नाउ लेट मी टेल यू कि आप ऐसा करते हैं या आपके जो भी रिस्पॉन्सेस हैं तो उनके बेस पे आप क्या इलेबोरेट कर सकते हैं, राइट? तो इफ यू आंसर्ड ऑलमोस्ट नेवर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स, दैट मीन्स यू हैव हेल्दी सेल्फ एस्टीम। मतलब आप कभी भी इस तरह की चीजें फील नहीं करते हैं, या रेयरली, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस में अगर आप ऐसा फील करते हैं, दैट मीन्स आपकी हेल्दी सेल्फ एस्टीम है, आप अपने लिए बहुत ही अच्छा फील करते हैं, आप बहुत ही हेल्दी मेंटल स्टेट में हैं, और आप एक हेल्दी स्टेट ऑफ वेल बीइंग में हैं। ठीक है, एवरी टाइम, एवरी टाइम अगर आप ऐसा फील करते हैं, राइट? बिकॉज एवरीवन हैज टाइम्स व्हेन दे फील डाउन, but you don't feel like that every day, that means it's okay. जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए कभी कभार, रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस में
नेगेटिव या गलत या ऐसा फील करना हो सकता है, बट ज्यादातर कंडीशंस में हर एक स्टेटमेंट का अगर आपका रेस्पॉन्स ऑलमोस्ट नेवर है, दैट मीन्स यू हैव अ वेरी गुड सेल्फ एस्टीम। ठीक है। और अगर आपके आंसर्स है मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसा फील करते हैं, दैट मीन्स यू मे नीड टू टेक टाइम to additional steps and boost up your own self esteem। तो आपको अपने आप पे काम करने की जरूरत है, अपने बारे में सोचने की जरूरत है, अपनी केयर करने की जरूरत है, और अपनी फीलिंग्स की केयर करने की जरूरत है। आपको अपनी फीलिंग्स को समझने की जरूरत है कि वो नेगेटिव वे में ना जाए। ठीक है। बट दैट डजंट मीन कि आप डिप्रेस्ड है या आप स्ट्रेस में है। हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से या किसी लाइफ इवेंट की वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा हो, राइट। तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट, अगर आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स में ऑप्शन टिक किया है सम ऑफ द टाइम्स, ठीक है, सम ऑफ द टाइम्स दैट मीन्स इट्स क्वाइट ओके। कभी कभार आपके साथ ऐसा हो, कभी कभार ऐसे होना लाजमी है एक नॉर्मल इंसान के लिए, कभी कभार हो सकता है, बट स्टिल you can benefit from practicing a little self compassion and self love।